यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इसी बयान पर बवाल मचा है। यूपी में मौलाना और मुस्लिम संगठनों ने अपनी तलवारें मयान से बाहर निकाल ली हैं। डिप्टी सीएम ने मदरसों को आतंक की फैक्ट्री क्या बताया, इस पर तो हंगामा ही खड़ा हो गया, जिस पर मौलाना मदनी ने योगी सरकार को घेर लिया। मदरसों को आतंकवादी अड्डा बताए जाने पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी भी भड़क गए और उन्होंने मदरसों के इतिहास पढ़ने की हिदायत तक दे डाली। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बयान ने इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है कि सभी इस पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मदरसों को लेकर दिए गए बयान पर मुस्लिम धर्म गुरुओं और संगठनों ने तीखा पलटवार किया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल उठ रहा है, क्या मदरसों को लेकर सियासी जंग और तेज होगी? मौलाना अरशद मदनी ने सरकार को तो घेरा है, तो क्या मदरसों को लेकर यूपी में एक बार फिर सियासी ध्रुवीकरण की शुरुआत हो चुकी है? क्या है पूरा विवाद, हम आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन कोलकाता में थीं और उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि मदरसे आतंकवाद के अड्डे हैं, जिस पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मदरसे चाहे भारत के हों या पाकिस्तान के या बांग्लादेश के, ये सब अघोषित तौर पर आतंकवादियों के अड्डे हैं। इन दोनों बयानों पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने केशव प्रसाद मौर्य को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन कलकत्ता में थी और कलकत्ता के एक प्रोग्राम में उन्होंने मदरसों को आतंकवादी कहा और भी बहुत सारी ऐसी बातें कहीं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, इस्लामी उसूलों के ख़िलाफ़ हैं। और वो हमेशा इसी तरीक़े से आर्टिकल लिखती हैं और उनकी किताब भी इस्लाम मुखालिफ मवाद पर मबनी है। तस्लीमा नसरीन की बातों को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा कि मदरसे चाहे भारत के हों, बांग्लादेश के हों, पाकिस्तान के हों, ये आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और गैर एलानिया तौर पर ये आतंकवादियों के अड्डे हैं। मैं उनके इस बयान की सख्त अल्फाज में निंदा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मदरसों को लेकर दिए गए इस बयान पर मौलाना चीख चिल्ला रहे हैं। मौर्य ने दावा किया कि भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में मौजूद मदरसे भी आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। उनके इसी बयान पर विपक्ष ने भी सवाल खड़े कर दिए। वहीं बरेलवी के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने उन्हें इतिहास पढ़ने की सलाह दी है। देखिए क्या कह रहे हैं मौलाना साहब। और ये इतिहास उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी भाषा में मौजूद है। यही वो मदरसे हैं और इन मदरसों से वाबस्ता उलमा, तलबा, छात्र, इन लोगों ने 1847 से लेकर के 1947 तक भारत की आज़ादी में और तन के गोरों और मन के कालों को 7 समंदर पार भेजने में कलीदी किरदार अदा किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इस पूरे आंदोलन में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में 55,000 उलमा ने शहादतें दी हैं, तलबा ने शहादतें दी हैं। वैसे मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, आज उन्हीं वतन परस्त मदरसों और उन्हीं देश से प्रेम करने वाले उलमा और छात्रों को दहशतगर्द कहा जा रहा है। यह सब अज्ञानता की बुनियाद पर है और यह सब मुस्लिम दुश्मनी पर उतारू ज़हनियत का नतीजा है। जबकि ये मदरसे वो हैं, इनको वो तमगा मिलना चाहिए, देश की आज़ादी का अवार्ड इनको दिया जाना चाहिए। तो मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी साहब तो मदरसों को अवार्ड देने की बात कर रहे हैं, जबकि इन्हीं मदरसों का कनेक्शन आतंक से कई बार जुड़ चुका है। इन मदरसों के कई आतंकी पकड़े गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसा एजुकेशन को लेकर जो बयान दिया, वो मदरसों के आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद ही दिया है।
उनके इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर तो शुरू हो चुका है। विपक्ष ने मौर्य के बयान पर आपत्ति जताते हुए इसे समाज में बंटवारा पैदा करने वाला बताया है। उनका कहना है कि चुनावी माहौल के बीच इस तरह की टिप्पणियों से सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। मदरसे और उनकी शिक्षा पर विवाद। केशव प्रसाद मौर्य का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब उत्तर प्रदेश में मदरसा एजुकेशन से जुड़े नियमों और बदलावों को लेकर पहले ही चर्चा छिड़ी हुई है। ऐसे में उनके बयान ने इस मुद्दे को एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। मदरसा एजुकेशन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच पहले भी अलग अलग मुद्दों पर कई बार मतभेद सामने आ चुके हैं। इस बयान के बाद भी इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बरेली के मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेली पहले ही इस पर अपना बयान दर्ज करा चुके हैं, पलटवार किया। उन्होंने कहा केशव प्रसाद मौर्य को भारत के इतिहास की कोई जानकारी नहीं है, उन्हें भारत का इतिहास पढ़ना चाहिए। रजवी ने दावा किया कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में उलेमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। उन्होंने कहा कि मदरसों से जुड़े लोगों ने आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान दिया है और ये भी कहा कि मदरसों को सिर्फ आतंकवाद से जोड़कर देखना ठीक नहीं है, उनके ऐतिहासिक योगदान को भी समझना चाहिए। इस बयान के बाद मदरसा एजुकेशन और उसके स्वरूप को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो चुकी है और वो भी यूपी इलेक्शन से पहले। मदरसों और आतंकी संगठनों के बीच वैसे रिश्तों को लेकर कई बार विवाद खड़े हो चुके हैं और कई आरोप सामने आ चुके हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के मदरसे आतंक की फैक्ट्री। सोवियत अफगान जंग के दौरान पाकिस्तान के मदरसों से निकले कई छात्र बाद में तालिबान से जुड़े। पाकिस्तान के बॉर्डर इलाकों के कुछ मदरसों पर कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने के आरोप लगते रहे और ये जांच में साबित भी हुआ। हालांकि सभी पाकिस्तानी मदरसों को इससे जोड़ना भी एक बड़ा विवाद का केंद्र रहा, लेकिन पाकिस्तान में चलने वाले ज्यादातर मदरसों से कई बड़े आतंकी संगठन सामने आए। अलकायदा और मदरसों का कनेक्शन। 1990 और 2000 के दशक में अमेरिका समेत कई देशों की एजेंसियों ने यह आरोप लगाया कि कुछ दक्षिण एशियाई धार्मिक संस्थानों से जुड़े लोग अलकायदा से जुड़े। 9/11 हमले के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ मदरसे अंतर्राष्ट्रीय जांच के दायरे में आए और इस जांच में ही साबित हुआ कि ये मदरसे आतंकी पैदा करते हैं। भारत में देवबंद और आतंकी आरोपों पर विवाद। वक्त वक्त पर कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों ने देवबंद समेत इस्लामी संगठनों पर आरोप लगाए, लेकिन दारुल उलूम देवबंद ने हमेशा आतंकवाद और हिंसा का विरोध किया। किसी भी मदरसे या संस्थान को आतंकी संगठन घोषित तो नहीं किया गया, लेकिन कई मदरसों के कनेक्शन आतंकियों से जरूर साबित हुए। कुछ मामलों में जांच एजेंसियों ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो धार्मिक संस्थानों से जुड़े थे और बाद में आतंकी संगठनों के संपर्क में आ गए। एजेंसियों ने इसे व्यक्तियों का मामला बताया, लेकिन पूरे मदरसा सिस्टम को लेकर इस पर शक जरूर गहराया। उत्तर प्रदेश में मदरसा और आतंकी कनेक्शन। यूपी में भी वक्त वक्त पर कई मामले ऐसे सामने आए जब मदरसों पर आतंकी कनेक्शन के आरोप लगे। फर्जी दस्तावेज, विदेशी फंडिंग या संदिग्ध गतिविधियों के आरोपों की जांच की गई। जांच एजेंसियां कुछ मामलों में कार्रवाई करती भी नजर आईं, लेकिन सभी मदरसों को संदिग्ध बताना भी एक राजनीतिक और सामाजिक विवाद का मुद्दा रहा। पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार ने ही मदरसों का सर्वे का फैसला लिया और इस सर्वे में भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। सरकार का साफ कहना था कि इस प्रक्रिया का मकसद अवैध रूप से चलने वाले मदरसों की पहचान करना और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और इनकी फंडिंग को लेकर भी जानकारी जुटाना था। सर्वे के दौरान कई ऐसे मदरसे सामने आए जिनके पास जमीन, मान्यता, फंडिंग और संचालन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई और यहां पर कई गड़बड़ियां पाई गई। कुछ मामलों में जांच एजेंसियों ने कार्रवाई भी की। आरोपों में विदेशी फंडिंग के नियमों का उल्लंघन, संदिग्ध लेन देन और गलत जानकारी देकर मदरसे चलाने की बातें शामिल रहीं। हालांकि जांच के दायरे में आए सभी मदरसों पर यह आरोप साबित नहीं हुए। मदरसों के मालिक और मुस्लिम संगठनों का साफ कहना है कि कुछ मामलों की आड़ में पूरा मदरसा शिक्षा तंत्र को कटघरे में खड़ा करना गलत है। उनका तर्क है कि बड़ी संख्या में मदरसे धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक मुद्दों की पढ़ाई भी कराते हैं और समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को एजुकेशन मुहैया कराते हैं। यूपी में मदरसों को लेकर विवाद इस बात पर भी केंद्रित है कि निगरानी और सुधार की जरूरत है, लेकिन कुछ मामलों के आधार पूरे मदरसा समुदाय पर सवाल उठाना राजनीतिक और सामाजिक बहस का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लेकिन कई मामलों में यूपी के कई मदरसे जो हैं उनका आतंकी संगठनों से कनेक्शन सामने आया है। बांग्लादेश, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश।
साल 2000 में बांग्लादेश में कुछ कट्टरपंथी संगठनों पर कार्रवाई हुई। कुछ आरोपियों के धार्मिक एजुकेशन से जुड़े रिश्ते सामने आए, जिसके बाद मदरसों पर बहस तेज हुई। साल 2005 में बांग्लादेश में जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश ने देश के कई हिस्सों में सिलसिलेवार बम धमाके किए, जिनमें सीधे तौर पर ये मदरसे जिम्मेदार थे। इन हमलों के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने संगठन के नेटवर्क की जांच शुरू की। जांच के दौरान ही कुछ आरोपियों के धार्मिक शिक्षा संस्थानों से जुड़े होने की बात सामने आई, जिसके बाद मदरसों में कट्टरपंथी विचारधारा फैलने के आरोप लगे और तब से ही मदरसों पर शक की सुई गहराती गई। जेएमबी के अलावा हरकत उल मुजाहिदीन अल इस्लामी बांग्लादेश जैसे संगठनों पर भी कट्टरपंथी विचारधारा हावी रही और इनका भी आतंकी संगठनों के साथ कनेक्शन रहा। कई मामलों में गिरफ्तार किए गए लोगों का बैकग्राउंड जब जांच की गई तो उसमें धार्मिक संस्थानों से कनेक्शन सामने आए, यानी साफ था कि इनके रिश्ते आतंकवादियों से थे, आतंकी संगठनों से थे और आतंकी संगठनों को होने वाली फंडिंग भी इन्हीं मदरसों के जरिए की जा रही थी। यानी कि यह पूरा जो मदरसा तंत्र था वो शक के गहरे में आया और इनका कनेक्शन यूपी के मदरसों से भी जुड़ा हुआ था। यानी कुछ लोग इन मदरसों के जरिए देश में आतंक फैला रहे थे, ये साबित हो चुका है। बांग्लादेश में बड़ी संख्या में मदरसे धार्मिक एजुकेशन के साथ साथ कुछ सामान्य विषयों की भी पढ़ाई कराते हैं। इन घटनाओं के बाद बांग्लादेश सरकार ने कट्टरपंथी संगठनों पर कार्रवाई तो तेज की और संदिग्ध संस्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई। साथ ही मदरसा एजुकेशन में सुधार और सिलेबस में बदलाव को लेकर बहस तेज हुई। यह मामला आज भी चर्चा का विषय है। कट्टरपंथ से निपटने के लिए निगरानी जरूरी है, लेकिन किसी पूरे समुदाय या शिक्षा व्यवस्था को आतंकवाद से जोड़ना कहां तक ठीक है, यह अभी भी बहस के केंद्र में है। लेकिन जिस तरह से यूपी के मदरसों और देश और दुनिया के मदरसों को आतंक की फैक्ट्री बताया गया है, इसे भी यहाँ पर कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन जो मामले सामने आए हैं वो ये साबित करते हैं कि इन मदरसों का कनेक्शन कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों से रहा है, इसलिए इन मदरसों को आतंक की फैक्ट्री बार बार कहा जाता है। तो इसके साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।